Friends, we will discuss question number 1 of classwork of the final account. First of all, I am reading the question. Friends, final account के क्वेश्चंस पे ध्यान रखना. सबसे पहले एक बार जितने भी एडजस्टमेंट है वो पढ़ लेना. इट मे बी पॉसिबल कि कोई भी एडजस्टमेंट नंबर 1 होगी उसकी कुछ इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. From the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare trading and the profit and loss account and the balance sheet as at 31st March 16 after making necessary adjustment. ट्रायल बैलेंस दिया है मुझे और मैं एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ रहा हूं. वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st March 16 is rupees 3,93,000. This includes goods returned by customer on 31st March 16 to the value of rupees 15,000, which no entry has been passed in the books. Second, purchase include furniture purchased on the 1st January 16 for rupees 10,000. Third, depreciation should be provided on the furniture at the rate of 10% per annum. Fourth, loan amount from the Dena Bank in the books of Ganguly appears as follow. एक account दिया है. Fifth, sundry debtor include rupees 20,000 due from Robert and the sundry creditor include rupees 10,000 due to him. Sixth, interest paid include rupees 3,000 paid to Dena Bank. Seventh, interest received represent rupees 1,000 from the sundry debtors and the balance on the investment and deposit. Eighth, provide for the interest payable to the Dena Bank and interest receivable on investment and deposits. Ninth, make a provision for the doubtful debts at 5% per annum on the balance on sundry debtors. No such provision for be made for the deposits. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक एक करके एडजस्टमेंट को. मैं सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं. वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st March 16 इज रुपीज 3,93,000. फ्रेंड, दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक. इफ इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक तो दो इफेक्ट कहां पे जाएगा. एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में खड़ा हूं. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक मैंने दिखाया 3,93,000. उसकी सेकंड इफेक्ट फ्रेंड्स कहां पे जाएगा तो बैलेंस शीट में असेट साइड. एंड इफ आई चेक बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में मैंने यहां पे दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक कितने का 3,93,000. दिस इज ट्रू इफेक्ट. उसमें लिखा है दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st March 16 टू द वैल्यू ऑफ 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास. मतलब ये जो 3,93,000 के गुड्स थे ना, उसमें ऑलरेडी एक जो कस्टमर ने रिटर्न किया था 15,000 के गुड्स, वो ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड है, पर उसकी एंट्री मैंने बुक में पास नहीं किया है. फ्रेंड्स, अगर कस्टमर रिटर्न करे ना तो हम एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. एंड वो सेल्स रिटर्न मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है, तो पहले मैं सेल्स में से माइनस कर रहा हूं. सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जा रहा हूं. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हूं एंड मैंने यहां पे लिखा है सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, कितना 15,000 माइनस किया. सेकंड इफेक्ट मैंने डेटर क्रेडिट किया. एंड अगर डेटर क्रेडिट किया तो उसकी सेकंड इफेक्ट डेटर में से भी मुझे माइनस